नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द अमाउंट व्हेन ₹1500 इज लेंट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 1500 रुपीज। दूसरा रेट दी गई है कितनी, 5% पर एनम। टाइम हमें दिया गया है 1 ईयर। ठीक है, देखो हमें अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम। ओके, तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1500 इंटू 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम है 1 ईयर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1500 एलसीएम ले लो, क्या जाएगा 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, उसमें 5 ऐड कर दो तो 105 और इसकी होल पावर 1, तो इसको कॉपी कर दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, आपके पास अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 इंटू 105। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा ₹1575। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹65,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपको इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, जबकि इंटरेस्ट वो आपका क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। तो जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तो उस कंडीशन में आपका टाइम है वो 4 टाइम हो जाएगा और रेट है उसका हम 1/4 करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 65,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो रेट आपको दी गई है 8%, इसका हम 1/4 करेंगे, दैट मींस 8 में 4 का डिवाइड कर दो, ये आपका 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 से, 2% क्वार्टरली और टाइम हो जाएगा 4 टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर दिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर क्यों आया, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि एक क्वार्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मंथ होगा, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 1/4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। हम अमाउंट फाइंड आउट करके कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, एक ही बात है। तो पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल दैट इज 65,000 इंटू 1 प्लस रेट आपकी 2 है अपॉन में 100 और इसकी होल पावर टाइम हमारे पास है 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 65,000 एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 2 102 और इसकी होल पावर 4। अब इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो तो आपके पास आएगा 65,000 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो को आप काट दो। अब हमारे पास क्या बच गया, 65 और इंटू में 102, 4 बार है तो 4 बार लिख दो इसको। ठीक है, अब नीचे क्या बचा है, देखो 1 2 3 4 5
5 जीरो है, 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 7 0 3 5 8 0 9 0 4 0, ठीक है ना। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप आराम से इसकी कैलकुलेशन करनी, गलती नहीं करनी है। अब देखो नीचे जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहां से आप क्या करेंगे, राइट साइड से 5 डिजिट को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और यहां डेसिमल लगा देंगे। ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में आप माइनस कर दो क्या, प्रिंसिपल को, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये आपका अमाउंट है 70,358.0904। इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना है 65,000, ठीक है। तो जब आप इसमें ये 65,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5,358.0904 रुपीज। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8% कंपाउंडेड हाफली। देखो इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 8% दे रखी है कंपाउंडेड हाफली। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफली कैलकुलेट होती है ना तो उस कंडीशन में टाइम तो डबल हो जाएगा और रेट आपकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 6 मंथ के लिए, अमाउंट को फाइंड आउट करना है 6 मंथ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अमाउंट को फाइंड आउट करता हूं 6 मंथ के लिए। तो पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट का हाफ करेंगे यानी कि R/2 अपॉन 100 और टाइम का डबल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2 लाख, ठीक है, इनटू में 1 प्लस रेट का हाफ करेंगे, 8% दे रखिए, 8 का हाफ क्या होगा 4 अपॉन 100 और टाइम का डबल, टाइम कितना है 6 मंथ, 6 मंथ का डबल क्या होगा 1 ईयर। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1। तो 2 लाख इंटू एलसीएम ले लो इसका 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 4 104। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, हमारे पास आ जाएगा 2000 इंटू 104। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा ₹2,08,000, ठीक है। ये आपका सेकंड पोर्शन हो गया। अब मैं फर्स्ट पोर्शन को करता हूं। देखो फर्स्ट पोर्शन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ये हमने अमाउंट निकाला है 2,08,000, ठीक है। इसमें माइनस कर दो प्रिंसिपल दैट इज 2 लाख, ओके। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा ₹8,000। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकन सेमी एनुअली, दैट मींस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। देखो आपको दिया गया है प्रिंसिपल कितना
₹20,000। ठीक है। दूसरा आपको रेट दिया गया है 6% पर एनम और टाइम दिया गया है 2 इयर्स। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो देयरफॉर एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 20,000 इंटू रेट 6 टाइम 2 इयर्स अपॉन 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट दो, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आएगा 200 इंटू 6 इंटू 2 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹2,400। ये मेरे पास क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बजाय आप अमाउंट को फाइंड आउट कर लो, वो इजी रहेगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट आपकी हाफ हो जाएगी क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, अपॉन में 100 और टाइम क्या हो जाएगा? आपका डबल। ठीक है ना? ये अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 20,000, ओके, 1 प्लस रेट का हाफ। रेट क्या है? 6, इसका हाफ हो जाएगा 3 अपॉन 100, टाइम का डबल। टाइम क्या है? 2 इयर्स, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू आएगा 20,000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 103 अपॉन 100, इसकी पावर 4 है तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको आराम से करना है। देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो को काट दो। अब ऊपर क्या बच गया आपके पास? यहां तो बच गया 2 और ये हो गया 103, 4 टाइम मल्टीप्लाई में है तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? नीचे जीरो कितनी है? 4, तो 1 2 3 4। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 225101762। ठीक है ना? इन सभी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें डिवाइड करना है नीचे वाले का, तो नीचे वाले में कितनी जीरो है? 1 2 3 4। तो आप इसमें राइट साइड से 4 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 4 यहां डेसिमल लगा देंगे। ये मेरे पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ये हमने निकाल रखा है 22,510.17 ही लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें माइनस कर दो प्रिंसिपल, कितना है? 20,000। ठीक है। जब आप माइनस करेंगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2510.17। ये मेरे पास क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस बताना था। ठीक है ना? तो यहां निकाल लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, या फिर नीचे कर लेते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट में आप माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2510.17। इसमें माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 2400। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹110.17। ठीक है ना? ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 2 years if the rates of interest for the first and second years are 5% and 10% per annum respectively। तो हमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं।
प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना दिया है ₹6,000 और फर्स्ट ईयर की रेट आपको दी गई है जिसको मैं R1 से लिख रहा हूं 5% एंड सेकेंड ईयर की रेट जिसको हम R2 से लिख रहे हैं ये हमें दी गई है 10% और टाइम 2 इयर्स। ओके, देखो हम यहां अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट से ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे, ये आपका इजी मेथड होता है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अमाउंट का। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू में 1 प्लस R2 अपॉन 100। इस फॉर्मूले से हम अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 6,000 इंटू में 1 प्लस R1 5 है अपॉन 100 और इंटू में 1 प्लस R2 आपकी 10 है अपॉन में 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 6,000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 105 अपॉन 100 इंटू में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 110 अपॉन 100, ठीक है। अब देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इस जीरो से ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 6 इंटू 105 इंटू 11। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 1155। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6,930। ये आपके पास क्या आ गया अमाउंट आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारे पास है 6,930, इसमें प्रिंसिपल माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना है 6,000, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 930 रुपीज। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 6th क्वेश्चन में आपको दिया है इन व्हाट टाइम विल ₹6,250 अमाउंट टू ₹7,840 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में टाइम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6,250, ये आपका हो गया अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू ₹7,840, रेट आपको दी गई है कितनी 12% पर एनम। अब हम अमाउंट की हेल्प से टाइम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम। तो अमाउंट कितना दिया गया है आपको 7,840 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 6,250 इंटू में 1 प्लस रेट आपके पास 12 है अपॉन में 100 और इसकी होल पावर 10। सबसे पहले मैं इसको इसके डाउन में लेके आता हूं, 7,840 अपॉन में आ जाएगा 6,250 इज इक्वल टू इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 12 112 और इसकी होल पावर 10, ठीक है स्टूडेंट। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दो, हमारे पास क्या आ जाएगा 784 अपॉन 625 इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैं कैंसिल करता हूं, देखो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 बच गया और 4 8 जा 32 और ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 28 अपॉन 25 इसकी होल पावर टाइम। अब देखो यहां 28 अपॉन 25 है, तो मैं यहां लेफ्ट साइड में
784 को 28 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो मैं लिख दूंगा 28 अपॉन 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 अपॉन 25 की होल पावर टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों का बेस क्या है सेम है, इक्वल है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो मेरे पास टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹15,000, फाइंड द प्रिंसिपल। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या दिया है, एक तो आपको अमाउंट दिया गया है, रेट दी गई है और टाइम दिया गया है। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना दिया गया है ₹15,000। ठीक है, टाइम हमें दिया गया है 2 years और रेट हमें दी गई है 5% पर एनम। अब देखो प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट की हेल्प से हम प्रिंसिपल को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर 10। ठीक है, अब देखो अमाउंट कितना है 15,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस रेट आपकी 5 है अपॉन में 100 और इसकी होल पावर टाइम आपके पास है 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 15,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसका एलसीएम ले लो 100 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 105 की होल पावर 2। अब होल पावर 2 है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 15,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे, तो हमारे पास प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15,000 इंटू, ये इस साइड आएंगे ना तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 100 अपॉन 105 इंटू 100 अपॉन 105। अब इसको देखो कैंसिल करते हैं, ये 5 से कट जाएगा 21 टाइम, ये कट जाएगा 20 टाइम, ये फिर से 5 से कट जाएगा 21 टाइम, ये कट जाएगा 20 टाइम। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, 15,000 इंटू ये हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई आपका 441। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। देखो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 2 जीरो इसकी 3 जीरो इसकी 5, तो 5 एक 6 जीरो आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है आपका 441। अब इसमें आप 441 का डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा आपके पास 13,605.44 रुपीज, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द रेट एट विच ए सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखो इस क्वेश्चन में आपको रेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ मनी क्या है प्रिंसिपल, डबल हो जाता है 2 साल में, तो जो डबल हो जाता है ना वो आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को कंसिडर कर लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का डबल, दैट इज 2x। टाइम आपको दे रखा है कितना 2 years। अब हम देखो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे,
अमाउंट की हेल्प से हम रेट को फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम। ठीक है, अब अमाउंट कितना है आपके पास? 2x, तो 2x इज इक्वल टू प्रिंसिपल x इंटू 1 प्लस रेट हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 100 और इसकी होल पावर टाइम। टाइम आपके पास क्या है? 2 है। अब देखो x से x आपका कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 और इसकी होल पावर 2। अब इसकी पावर को हमें क्या करना है? हटाना है। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट कर दो, इस साइड का कर दो और इस साइड का कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब हमें क्या करना है? अंडर रूट 2 की वैल्यू को फाइंड करना है। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ठीक है ना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्वायर रूट निकाल लो साइड में। इजिकल टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब इस 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो आपके पास आएगा r अपॉन 100 इजिकल टू 1.414। ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। अब 1 माइनस कर दो तो r अपॉन 100 इजिकल टू 1 माइनस करूंगा ना तो मेरे पास आएगा 0.414। अब इस डेसिमल को रिमूव कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट दो। ठीक है, नीचे क्या बच गया आपका? 10। 10 का डिवाइड कर देंगे तो रेट इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 41.4%। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।